पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। अब तक 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतल्लिका हुकाम खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, रवाद से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना रहे हैं। पिंडी के शहरियों के लिए ये मंसूबा गेम चेंजर होगा। पिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम ने ज़राई पैदावार में इजाफे और ज़राई इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का कहना था, ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए ज़राई शोबे के तहकीकी मराकज़ को मजीद फाल बनाया जाए। ज़राई अजनास की वैल्यू एडिशन के हवाले से इक़दामात का लाहे अमल पेश किया जाए। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात और ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के तहत रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सूबाई काबीना ने थरकोल से चोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए फंड्स भी मंजूर कर लिए। सक्खर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी। काबीना की कम अज कम मुजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत गज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है, चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। माजी में चीनी मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डाला जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मकदार में मौजूद थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला, वजीर कानून, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हलफ लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस SM अतीक शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। FIA की दरखास्त पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 YouTube चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है, रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत ने इंक्वायरी अफसर को सुना और दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझती है मामला पैका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सजा जुर्म है। यूट्यूब के अफसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारतें गिराने का काम जारी। दर्जनों खानदान पल भर में सड़क पर आ गए। खवातीन कहती हैं, इंतजामिया ने घंटे भर का कहकर निकाला, अब 6 रोज से दरबदर हैं। शाम तक सील इमारत के ताले ना खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 11 मखदूश इमारतें खाली कराई गई। जो ज्यादा मजबूर हैं उन्हें आर्जी पनागाह देने पर गौर कर रहे हैं। जो इमारतें खाली कराई जा रही हैं उनके मालिकान को मुआवजा देने की तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। निजी इमारतें हैं, प्राइवेट डेवलपर्स ही दोबारा तामीर करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का दौरा लियारी। सानेहा लियारी के मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहा, हेल्पलाइन कायम कर दी है। जिनसे घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कराएं। मुतासरीन को राशन भी देंगे और रिक्शे भी दिलवाएंगे। DG SB CA को बरतरफ करना अच्छी बात है, लेकिन चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। सिस्टम बदलने की जरूरत है। फौरी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत मुतासरीन को 6 माह के लिए घर किराए पर लेकर दे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का दौरा लियारी पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का तंज। कहा, 5 दिन बाद जाए वक़ूआ पर पहुंचने का शुक्रिया। कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरन इस्लामाबाद से आना चाहिए था। ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा न कर सके। निजाम बदलने का आगाज हो गया। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसका दायराकार शहर भर में फैलाया जाएगा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, सिंध हुकूमत ने मखदूश इमारतों पर कोई कानून साजी नहीं की।
दिल्ली कॉलोनी, लियाकताबाद, लियारी में मखदूश इमारतों का जाल है। 700 मखदूश इमारतों का फौरी हल निकाला जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने वाला आला तरीन फोरम है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जल्द की जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। मुआक्कफ अपनाया। 17 जनवरी को सजा हुई। 27 जनवरी को अपील फाइल कर दी। 15 मई को सजा मुअत्तली। दरखास्तों पर पहली समाअत हुई। नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांग रहा है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने बिजली महंगी होने की वजह बता दी। कहा बिजली कम इस्तेमाल हो रही है इसलिए महंगी है, ज्यादा इस्तेमाल होगी तो बिजली सस्ती हो जाएगी। कायमा कमेटी के रुकन राना सिकंदर हयात का कहना था कच्ची आबादियों और हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली के कनेक्शन नहीं है, वहां बिजली चोरी हो रही है। 1 यूनिट बढ़ने से 6 माह तक प्रोटेक्टेड सारिफ का स्टेटस भी नहीं रहता। नॉन प्रोटेक्टेड कम अज कम सिर्फ इसी माह के लिए रख लें। वजीर तवानाई ने कहा मकामी अथॉरिटी की डिमांड पर हाउसिंग सोसाइटीज को कनेक्शन दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस तहवील में मुलजिम के मीडिया को दिए गए एतराफी बयान को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कराची में बच्चे के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम को बरी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसला जारी किया। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को मौत की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने वाकयाती शवाहिद और टीवी इंटरव्यू में एतराफ की बुनियाद पर सजा की तौसीक की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस तहवील में दिया गया बयान बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी लाजिम है। हर मुलजिम को उस वक्त तक बेगुनाह तस्वुर किया जाता है जब तक मुंसिफाना ट्रायल से मुजरिम साबित न कर दिया जाए। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया नून लीग की नशिस्तों की तादाद 9 होनी चाहिए। अक़लियत की एक नशिस्त पर फैसला टॉस पर किया जाए। जस्टिस सैयद अरशद अली ने दौरान समाअत पूछा जब तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो कैसे नशिस्तों की तकसीम कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी की सदारत को कोई खतरा नहीं, पीपल्स पार्टी के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाइयां खत्म कराएं वरना तारीख मुआफ नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर जमहूरी इक़दाम है। मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी में पोजीशन कमजोर है, शायद इसलिए यह कदम उठाया हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क में बारिश से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा बलोचिस्तान, केपी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 19 जानों का ज़िया बाइस से सदमा है। खानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ। एनडीएमए और पीडीएमए मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू करें। माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमों और मनफी असरात को झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवा, दोनों को जंग के बदले तिजारत की पेशकश की। दुनिया में जंगे रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राईली वजीर आजम से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाऊंगा। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि यूक्रेन जंग न रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। यूक्रेन पर बड़े हमले हो रहे हैं। और वजीर आजम ने कतरी शहजादी शेखा अस्मा सानी को पाकिस्तानी कौसारों और सयाहत का सफीर मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम का कहना था शेखा अस्मा सानी का नांगा पर्वत को सर करना वाकई मुतासिरकुन है। उनकी कामयाबी हिम्मत और आज़म का एक ताकतवर पैगाम और दोनों मुल्कों की दोस्ती का सबूत है। और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह टीम में शामिल। हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा।
अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल भी शामिल हैं। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं।